डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसकेपीसीएम क्लासेस। आज हम एक्सेप्शनल केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको प्रत्येक एलिमेंट्स की आबो के रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना सिखाया था और उनमें जिन एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आबो रूल के अकॉर्डिंग निर्धारित नहीं किए जा सकते हैं, उन एक्सेप्शनल केस के बारे में आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो देखिए, वो एक्सेप्शनल केस कौन से हैं। पूरी पीरियोडिक टेबल में लगभग 19 एक्सेप्शनल केस हैं जो आबो रूल को फॉलो नहीं करते हैं। उन एक्सेप्शनल केस के बारे में देखते हैं। थोरियम, प्रोटेक्टिनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, सीरियम, एक्टिनियम, प्लेटिनम, रोडियम, नायोबियम, रुथेनियम, लेंथेनम, अर्जेंटम, गैडोलिनियम, ओरम, क्यूरियम, पैलेडियम, मोलिब्डेनम, क्रोमियम और कॉपर। ये 19 एलिमेंट्स है जो एक्सेप्शनल केस है। इनको याद कैसे किया जाएगा, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं। देखिए, इनको याद करने की जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। टांगे पे उन्होंने नजरों से ऐसे पिटाई की कि रोया नहीं, रूठ गया, लेकिन आ गई और कमी पद्मा की मोहब्बत में तो क्रेजी कर दिया। दोबारा देख लीजिए। टांगे पे उन्होंने नजरों से ऐसी पिटाई की कि रोया नहीं, रूठ गया, लेकिन आ गई और कमी पद्मा की मोहब्बत में। किसकी मोहब्बत में? पद्मा की मोहब्बत में। तो क्या हुआ? तो क्रेजी कर दिया। देखिए, अब इस ट्रिक के आधार पर कैसे एलिमेंट्स को याद रखेंगे। टांगे मतलब थोरियम, उन्होंने यूरेनियम, नजरों नेपच्यूनियम, से सीरियम, एसी एक्टिनियम, पिटाई प्लेटिनम या की साइलेंट है, रोया रोडियम, यह भी की साइलेंट है, नहीं नायोबियम, रूट रुथेनियम या गया साइलेंट है, लेकिन लेंथेनम, आ अर्जेंटम, गई गैडोलिनियम और ओरम कमी क्यूरियम, पद्मा पैलेडियम या की साइलेंट है, मोहब्बत मोलिब्डेनम में या साइलेंट है, क्रेजी क्रोमियम तो या साइलेंट है, कर कॉपर और दिया यहाँ साइलेंट है। तो इस प्रकार से ये ट्रिक हो गई। टांगे पे उन्होंने नजरों से ऐसी पिटाई की कि रोया तो नहीं, रूठ गया, लेकिन आ गई और कमी पद्मा की मोहब्बत में तो क्रेजी कर दिया। ये जो एलिमेंट्स मैंने लिखे हैं, इनमें कुछ एलिमेंट्स मैंने राइट साइड में लिखे हैं, कुछ एलिमेंट्स मैंने लेफ्ट साइड में लिखे हैं। ये एक्सेप्शनल केस में क्यों काउंट किए जाते हैं, इसके लिए केवल आप दो फैक्टर ध्यान रखेंगे। फर्स्ट फैक्टर है लो एनर्जी डिफरेंस और सेकंड फैक्टर है स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब कैसे, किस प्रकार से, कौन सा फैक्टर किन में लागू होगा वो देखते हैं अपन। सबसे पहले राइट साइड वाले एलिमेंट्स की बात करें तो राइट साइड वाले एलिमेंट्स में सिल्वर का एग्जांपल लेते हैं। सिल्वर में अकॉर्डिंग टू आबो रूल जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है वो है 4d9-5s2 और एक्चुअल जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 4d10-5s1। तो यहां पर एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये क्यों है, आबो रूल फॉलो क्यों नहीं कर रहा, इसका कारण क्या है? तो ये तो सभी जानते होंगे कि कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अधिक स्टेबल है और कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कम स्टेबल है। तो देखिए, ये तो हमने सबने पढ़ा होगा। फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मोर स्टेबल देन हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मोर स्टेबल देन पार्शियली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यानी फुली फिल्ड और हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मोर स्टेबल होता है किसकी तुलना में? पार्शियली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तुलना में। और इसीलिए यहाँ पर एजी का जब एग्जांपल देखते हैं तो इसमें आबो के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है वो पार्शियली फिल्ड है, जो अनस्टेबल है, जबकि इसका एक इलेक्ट्रॉन इस एस से इस डी में जाने के बाद ये फुल फिल्ड हो जाता है, क्योंकि डी कक्षक में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है और स्टेबल हो जाता है। इसीलिए इसका एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 4d10-5s1। इसी प्रकार नेक्स्ट गैडोलिनियम का देखिए, आबो के अकॉर्डिंग 4f8 5d0 6s2। यहाँ पर
F कक्षा में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो 14 इलेक्ट्रॉन तो ये 2 लेने के बाद भी नहीं होते। तो अधिक स्थायी कब होगा? जब यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए और हाफ फील्ड हो जाए, तो ये एक इलेक्ट्रॉन F से D में आ जाएगा और यहां हो जाएगी 4f7, जो हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। तो हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मोर स्टेबल देन पार्शियली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो देखिए ये पार्शियली है फील्ड और ये हाफ फील्ड है। तो एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन जो है वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए इनमें ये आप वो रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो ये जो मैंने राइट साइड में सभी एलिमेंट्स लिखे हैं उन सभी में फुल फील्ड और हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने के कारण ये मोर स्टेबल होते हैं आबो के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है उसकी तुलना में। इसी प्रकार अब बात करें जो लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा गया है, जो लेफ्ट साइड में एलिमेंट्स लिखे गए हैं, एक्सेप्शनल केस लिखे गए हैं, उनकी बात करते हैं। तो देखिए थोरियम की बात करें यहाँ पे, तो थोरियम का जो आबो के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 5f2 6d0 7s2। ये पार्शियली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और इसकी बात करें एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है इनके, तो यहाँ एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 5f0 6d2 7s2। तो इनमें ये भी पार्शियली फील्ड है और ये भी पार्शियली फील्ड है। प्रोटेक्टिनियम की बात करें तो 5f3 6d0 और 7s2। इसी प्रकार एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 5f2 6d1 7s2, यानी ये भी पार्शियली फील्ड है और ये भी पार्शियली फील्ड है। तो अब ये एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये क्यों हुआ, ये क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर जो ये 5f 6d और 7s ये जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स हैं उनमें एनर्जी डिफरेंस बहुत कम होता है। ये वाला जो फैक्टर है वो यहाँ लागू होगा, लो एनर्जी डिफरेंस, यानी इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में जो एनर्जी डिफरेंस है वो बहुत कम होता है। इसीलिए इन ऑर्बिटल की एनर्जी लगभग समान हो जाती है, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन जो है वो F से D में भी आ सकता है और इसी कारण यहाँ F से D में आकर ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना देता है। यही कारण है कि इनका एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है, जबकि आबो के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है वो ये है। मोस्ट कारण इसका लो एनर्जी डिफरेंस इन आउटर मोस्ट ऑर्बिटल। तो आप सभी समझ चुके होंगे कि ये सभी एक्सेप्शनल केस क्यों हैं, इसका क्या कारण है। राइट साइड में ये कारण है और लेफ्ट साइड वाले जो एलिमेंट्स है उसका ये कारण है। इसके बाद अगर किसी अन्य टॉपिक में आपको क्यूरी हो तो उस टॉपिक का नाम आप कमेंट्स में लिख सकते हो। अगर कमेंट्स में उस टॉपिक का नाम नहीं लिख सको तो आप मेरी जीमेल आईडी sanjaykaradia1@gmail.com पर भी उस टॉपिक का नाम लिखकर उसको पोस्ट कर सकते हो, ताकि आपकी हर क्यूरी का सॉल्यूशन किया जा सके। इसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूले। धन्यवाद।